तो जैसे कि आप देख सकते हो कि HDFC बैंक का शेयर आज जो है, जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी 1500 का चल रहा है। तो अगर आप शेयर में जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब इस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अपना पैसा लगाना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि क्या इस शेयर में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं, इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, कैसे हम इससे लॉन्ग टर्म में पैसे कमा पाएंगे, मतलब कि अर्निंग कर पाएंगे, एक पैसिव इनकम जो होती है इन्वेस्टमेंट से, और इसके ऊपर कोई फ्रॉड केस तो नहीं चल रहा, टोटल डेट कितना है, मतलब कर्जा कितना है, एसेट्स कितने हैं, CFO कौन है, MD कौन है, CEO कौन है, कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस प्लस बिजनेस एनालिसिस करके बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना विदाउट स्किप किए, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए जो हम एक स्क्रीनर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है टिकर टेप। तो अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको जो है यूज़ कर सकते हो किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए। तो जैसे कि अगर आपको HDFC बैंक का करना है, मतलब कि और कोई बैंक का भी करना है, तो आपको सिंपल जो है यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे हम HDFC का करने वाले हैं तो हम HDFC पे जाएंगे और HDFC बैंक लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने HDFC बैंक लिखा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि 1509 रुपये चल रहा है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से आज अभी मार्केट चल रही है, लाइव मार्केट है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है HDFC बैंक लिमिटेड, और यहाँ पे फाइनेंशियल्स में आ रहा है, मतलब ये फाइनेंशियल्स में आता है। और ये जो लार्ज कैप है ये क्या है, तो ये मतलब कि बता रहा है कि ये लार्ज कैप कंपनीज में आता है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होता है। तो ये मिड कैप स्मॉल कैप क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इस पर अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। और उसके बाद यहाँ पे लो रिस्क बता रहा है। तो यहाँ पे मतलब कि इसका मतलब है कि अगर आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट करते हो तो इसमें रिस्क जो है आपको बहुत ही कम होगा, मतलब ना के बराबर ही होगा। तो ये मतलब कि अच्छे साइंस हैं। उसका यहाँ पे अभी 1 डे लिखा हुआ है, D मतलब एक दिन, 1W मतलब वीक, M मतलब मंथ, Y मतलब ईयर, एक साल में क्या हुआ, पिछले 5 साल में क्या हुआ। तो ये हमें जो है नहीं देखना होता है, हमें देखना क्या है, इसके फाइनेंशियल्स देखने होते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे नीचे आप आओगे तो यहाँ पे स्कोर कार्ड दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एंट्री पॉइंट, रेड फ्लैग। तो यहाँ पे जैसे हम परफॉर्मेंस पे आते हैं, यहाँ पे जो है बता रहा है हैज़ नॉट फेयर वेल अमंग द लो परफॉर्मर्स। तो यहाँ पे मतलब कि इतनी अच्छी नहीं है, तो लो बता बता रहा है। वैल्यूएशन के मामले ये बता रहा है कि ओवर वैल्यू हो चुका है मार्केट के एवरेज से। उसका ग्रोथ के मामले में बता रहा है लैगिंग बिहाइंड द मार्केट इन फाइनेंशियल ग्रोथ, मतलब ये भी कम है, ठीक है। उसका यहाँ पे ये बता रहा है हाई मतलब प्रॉफिटेबिलिटी, शोइंग गुड साइन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, मतलब आपको मतलब कि अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रॉफिट हो सकता है, एक बता रहा है। उसका यहाँ पे एंट्री पॉइंट बताता है, मतलब कि आपको एंट्री करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे बता रहा है दी स्टॉक इज़ ओवर प्राइस बट इट इज़ नॉट इन दी ओवरबोट जोन, मतलब कि ये ओवर प्राइस तो हो चुका है लेकिन ओवरबोट जोन में नहीं गया हुआ है। उसको यहाँ पे रेड फ्लैग में आपको अगर मतलब कि यहाँ पे कोई भी फ्लैग दिखाई देता है, मतलब कुछ भी दिखाई देता है नो रेड फ्लैग के अलावा, तो उसका मतलब है तो यहाँ पे कंपनी के ऊपर कुछ मतलब कुछ गड़बड़ है, जब फ्रॉड केस है वगैरह कुछ भी हो रहा है तो यहाँ पे ये रेड फ्लैग में दिखाई देगा। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे की मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पे पी रेशियो आ रहा है 18 का, PV रेशियो 4 का आ रहा है। तो पी रेशियो मतलब कि अगर 20 से कम होगा, आपको इतना ध्यान रखना कि पी रेशियो अगर 20 से कम है तो वो अच्छा माना जाता है, और PV रेशियो 10 से कम हो तो वो सही होता है। उसका डिविडेंड यील्ड मतलब कि आपको डिविडेंड भी देती है कंपनी 0.93%। सेक्टर P 18 का दिखाई दे रहा है। लायबिलिटीज़ टोटल कितनी है यहाँ पे वो बता रहा है कि 22,40,000 करोड़ की इनके ऊपर लायबिलिटीज़ है। तो अगर आप PV रेशियो के ऊपर वीडियो चाहते हो, एक डेडिकेटेड वीडियो की मैं इसके ऊपर लेके आऊँ वीडियो, और कैसे निकालते हैं PV रेशियो होता है क्या ये और ये क्यों ज़रूरी होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उसको यहाँ पे फोरकास्ट रेटिंग मतलब कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो मतलब जो एनालिसिस्ट होते हैं वो बता रहे हैं 90% लोग बोल रहे हैं कि आप इनको मतलब इस शेयर को जो है आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपको इनके कहने पर जो है बाय नहीं करना होता, आप खुद का रिसर्च भी कर ले। हाँ ये भी सही होते हैं, लेकिन आपको खुद के एनालिसिस से ही जो है शेयर बाय करने चाहिए, किसी के कहने से जो है नहीं करने चाहिए।
उसके यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे व्यू होल्डर प्रेजेंटेशन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इनकम देखनी है, मतलब कि क्या कंपनी की इनकम बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, रिवेन्यू आ रहा है मतलब कि सेल्स बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। तो ये दोनों चीज़ें आपने देखनी है। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, टोटल रिवेन्यू, विटा, पीवीआईटी, नेट इनकम, ईपीएस, पे आउट रेशियो। तो आपको यहाँ पे सिर्फ इनकम में मतलब कि दो ही ऑप्शन देखने होते हैं ज़्यादातर, टोटल रिवेन्यू और इनकम। मतलब टोटल रिवेन्यू का मतलब है कि सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, और इनकम मतलब कि सेल्स होने पर कंपनी का पैसा कितना आ रहा है वो। जैसे यहाँ पे हम 2020 से देख लेते हैं। ज़्यादा अगर आपको देखना तो यहाँ से आप जहाँ से मतलब 2012 से लेके 2024 जो अभी चल रहा है इस तक देख सकते हो। पिछले 3-4 साल का ही देख लेते हैं। तो अगर आपको इसकी मतलब कि पूरी एक्सेल शीट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। मैं हर एक मतलब कि बैंक के सेक्टर की जो है वहाँ पे प्रेजेंटेशन वीडियो मतलब सब कुछ डालता रहता हूँ, जहाँ पे एक्सेल शीट वगैरह का पूरा फार्मूला होता है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे इनकम पे जाते हैं तो इनकम पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लगभग 1.5 लाख करोड़ की मतलब कि सेल्स हो रही है। उसका 1,55,000 और 1,67,000। उसके बाद 23 में जो 2 लाख करोड़ हो गई। और मैं आपको बात बता दूं, सभी जो है आपको करोड़ में होगी। जैसे ये 19 दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे करोड़ में ही होता है सब कुछ। मैं आपको बता दूं इतना। उसके 24 में 4 लाख करोड़ हो गई, मतलब सीधा सीधा एक साल में 2 लाख करोड़ बढ़ी है सेल। तो अभी इनकम देख लेते हैं, तो इनकम बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। तो इनकम देख सकते हो कि 20 में थी जो है 27,000 करोड़, उसके बाद 31,000 करोड़, फिर 38,000 करोड़, फिर 23 में जो 45,000 करोड़ मतलब 7,000 करोड़ बढ़ी है। उसका यहाँ पे आप देख सकते हो सीधी सीधी जो 64,000 करोड़ हो चुकी है, मतलब कितनी बढ़ी है 19,000 करोड़ जो है इनकी इनकम भी बढ़ रही है। तो ये तो हमारे लिए अच्छे साइन है। तो यहाँ पे अभी आपको देखना क्या, बैलेंस शीट देखनी होती है कि मतलब कि कंपनी के पास एसेट्स कितने और लायबिलिटीज़ कितनी है। तो टोटल एसेट्स आप देख सकते हो 2020 से हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे टोटल एसेट्स है 15,80,000 करोड़। तो एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एसेट्स ज़्यादा होना चाहिए लायबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। तो लायबिलिटीज़ कमी हो तो सही रहती है। जैसे यहाँ पे एसेट्स 15,80,000 करोड़ है लेकिन लायबिलिटीज़ 14 लाख करोड़ है, मतलब 1 लाख करोड़ ज़्यादा एसेट्स। तो उसके बाद यहाँ पे 18 लाख करोड़ ही है लगभग। उसका यहाँ पे 16 लाख मतलब 15,90,000 करोड़ की लायबिलिटीज़ है। यहाँ पे 21 लाख क्या है और यहाँ पे 18 लाख है। और यहाँ पे इसमें जो है 25,30,000 करोड़ है एसेट्स, और यहाँ पे लायबिलिटीज़ कितनी है 22,40,000 करोड़। तो ये भी हमारे लिए जो है अच्छे साइन है। तो ये हमारे लिए हो गया सही, ठीक है। उसके बाद आपने करना कि यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है एनुअल रिपोर्ट। तो जो बड़ी कंपनी होती है वो अपनी एनुअल रिपोर्ट दिखाई दे मतलब कि देती हैं यहाँ पे। जैसे अभी आप देख सकते हो 2023 की एनुअल रिपोर्ट जो है आ चुकी है, यहाँ पे डाउनलोड स्टार्टेड हो चुकी है। तो ये अभी ओपन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं पहले तो डाउनलोड कंप्लीटेड हो चुकी है ये हमारी जो एनुअल रिपोर्ट थी। तो ये आपके मोबाइल में सेव हो जाएगी, तो आप उसको जो है देख सकते हो। उसके यहाँ पे कैश फ्लो पे आपको जाना है। कैश फ्लो पे आपने देखना क्या है कि कंपनी के पास लास्ट में सब कुछ दे दो के जो कितना पैसा बच रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्री कैश फ्लो पे चले जाना। और यहाँ पे 2020 से ही देख रहे थे सब कुछ, तो यहाँ पे भी 20 से ही देखेंगे। जैसे 2020 में जो माइनस में गया, मतलब कि 18,000 करोड़ जो है इनका माइनस में गया। उसका 21 में 40,000 करोड़, फिर माइनस में 14,000 करोड़, फिर 23 में 17,000 करोड़। तो ये अभी क्या साइन देते हैं आपको, अब आप बताओगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर यहाँ तक वीडियो को जो है देख रहे हो। तो बात कर लेते हैं हम जो है एमडी के बारे में। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है शशिधर जगदीशन, जो कि है इसके मतलब कि HDFC बैंक के MD और CEO जो कि है शशिधर जगदीशन मिस्टर। उसका DMD मतलब डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वो है मिस्टर काइजार बरूचा। उसका यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो है मिस्टर भवेश जावेरी। उसका यहाँ पे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मतलब CFO कौन है, तो वो है श्रीनिवासन वेदानाथन। उसका कंपनी सेक्रेटरी है संतोष हल्दांकर। और यहाँ पे इनका एड्रेस भी मिल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो मतलब कि बैंक का पूरा हेड ऑफिस है, मोबाइल नंबर मिल जाएगा, ये उनकी ईमेल आईडी है वो मिल जाएगी आपको सब कुछ। अगर आप ये पूरा मतलब कि फोल्डर चाहते हो HDFC बैंक से रिलेटेड A to Z तक बिजनेस एनालिसिस का, फंडामेंटल एनालिसिस का, तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आप सिंपल हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो।
उसके बाद अगर आपको देखना है कि कंपनी के उसके बाद आपको अगर देखना है कि कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड केस वगैरह तो नहीं चल रहा, तो वो कैसे देखोगे? तो उसके लिए आपको करना है कि आपको अपना कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना और सर्च कर लेना है HDFC बैंक फ्रॉड केस। तो जैसे आप HDFC फ्रॉड केस सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं आ रहा। तो यहाँ पे सिर्फ एक जो थी 21 सितंबर की 2023 की है, साइबर फ्रॉड HDFC मैनेजर अमंग 4 हेल्ड फॉर 57 लाख फ्रॉड विद NRI। यहाँ पे आप मतलब कुछ भी सर्च करोगे, अगर किसी भी बैंक का आपको सर्च करना है, मान लो SBI का, एक्सिस बैंक का, ICICI का, तो आपको सिंपल उस बैंक का नेम लिखना है और साथ में लिख देना फ्रॉड। बस आपको यहाँ पे गूगल पे मिल जाएगा। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए वो कमेंट कर देना, मैं उसी टॉपिक पर जो आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जो है मिल सके। नहीं तो आपको जो है ऐसा होगा कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी वीडियो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको रिकमेंड ना करे यूट्यूब। तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।